थोड़ा तो अलग हो गया, मैं एटीट्यूड के ऊपर मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। हाँ, दृष्टिकोण हाँ हो गया। दृष्टिकोण। एक्चुअली एटीट्यूड में सर मतलब हम जैसे एटीट्यूड को अपने चेंज कर लेते हैं, मतलब जैसे किस सामने वाला किस कैसा बंदा है उस हिसाब से हम अपने एटीट्यूड को भी कोशिश करते हैं चेंज करने का कभी कभी। जैसे कभी हम जिस सर्कल में जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से हम अपने कभी कभी अपने एटीट्यूड को मोल्ड कर लेते हैं। राइट, कौन बोल रहा है? मैं सुन नहीं पा रहा था, कौन बोला? आभा, आभा बोल रही सर, आपकी आभा जी स्क्रीन ने देख नहीं पा रहे। राइट, आभा जी ने कहा कि हम जैसे सामने वाला होता है या जिस सिचुएशन में होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, अपना एटीट्यूड उस हिसाब से कर लेते कर लेते हैं। अच्छा, ये भी बहुत सही बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई तरीके से बात नहीं करता है तो हम उसको ये भी कह देते हैं कि उसका एटीट्यूड है, वो ठीक से बात नहीं कर रहा है। आप बोलते हैं ना बहुत एटीट्यूड है बच्चों में आजकल, बहुत एटीट्यूड। हाँ, बच्चों में आजकल बहुत एटीट्यूड हो गया है। ये और व्यवहार वगैरह, वर्ड तो व्यवहार आ गया, हिंदी वर्ड में तो व्यवहार हो गया ना। धारणा भी आता है। धारणा हम तो सोचते अगर हैं पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और क्योंकि अगर नेगेटिव ज्यादा होता है। एटीट्यूड जब होता है ना, अरे बड़ा एटीट्यूड आ गया तो नेगेटिव वे में हम लोग बोल रहे हैं। और उसका बहुत व्यवहार अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है, तो पॉजिटिव बोल रहा है। तो दो तरह की बातें हो गई, राइट। खैर, ये जो आपके स्क्रीन में सामने आ रहा है ये बहुत ज्यादा इतना कंफ्यूजिंग और ये सब इतना हम लोग ज्यादा रात में लोड लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। सो हम आगे बढ़ जाते हैं। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? अब दिख रहा है एटीट्यूड। ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर कि ज्यादा पैसा आ जाता है तो एटीट्यूड आ जाता है, जैसे। हाँ, एकदम वो हो गया, अभिमान वाली बात हो गई, ईगो आ जाएगा, अभिमान आ गया उसको। कोई बात नहीं है, तो अभी हम लोग जान लेते एटीट्यूड में रहता है, ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग, अपने एटीट्यूड में रहते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया इसको 2-4 मिनट में। अब मैं कुछ आपके लिए पीपीटी लेके आया हूँ। ये सेशन में लेता हूँ, कॉर्पोरेट में भी लेता हूँ, रेसिडेंशियल में भी लेता हूँ। एक बार पूनम जी सबको म्यूट करेंगे, फिर मैं ये सेशन लेके इस बार हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। क्वेश्चन आंसर सब आप लोग को पूछना हो चैट बॉक्स में डालते जाइए, पूछना है बाद में मन में रखिए। तो क्या मैं स्मूथली फटाफट है ना 30 मिनट में आपसे सेशन ले लूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास 30 मिनट शार्प बचे हैं और हमने 25 मिनट का मेडिटेशन किया है। लास्ट 5 मिनट हम डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। तो ये जो सेमिनार है हमारा पेड सेमिनार होता है, हम कॉर्पोरेट हाउसेज में लेते हैं, इंडिविजुअल के लिए लेते हैं, ऐसे है। तो आपको दिखाई देगा अच्छे सुंदर तरीके से, आपको 30 स्लाइड्स मिलेगी। तो उस पर हम ध्यान देंगे तो ज्यादा हमें लाभकारी होगा। माइंडसेट जो है ना वो भी बोला जा सकता है, ये हमारा माइंडसेट है, उसको भी एटीट्यूड के तरीके से। तो क्या है, आइए हम जान लेते हैं माइंडसेट। देखिए, माइंडसेट 2 तरीके से होता है। अगर बोला जाए तो एक हमारा जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड, इट इज लाइक अ पैराशूट। ओके, पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुलता है तभी ना। बंद पैराशूट कोई काम का है? ठीक है, वो इमरजेंसी में काम आएगा, लेकिन काम तो तभी करता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग है, तो बोलते हैं ना बंद दिमाग है उसका, तो हमें दिमाग खुला रखना है। तो उस हिसाब से हमारी माइंडसेट डिसाइड करती है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, कैसा माइंडसेट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, राइट। तो ये जो मैं स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये आ रहा है क्या सबको? अच्छा, अभी ठीक है, क्लियर है? यू आर स्क्रीन, एकदम आ रहा है, एकदम आ रहा है। माइंडसेट लिखा हुआ आ रहा है कि उसके ऊपर मुझे दिख रहा है यू आर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप शेयर, ये नहीं आ रहा है ना आपको? नहीं, सिर्फ एटीट्यूड लिखा हुआ रहा, बाकी जो आ रहा है उसमें दिख नहीं। ओके, तो कट नहीं रहा इसका मतलब। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा माइंड खोलते हैं पैराशूट के जैसे, ठीक है, राइट। सबको म्यूट होना पड़ेगा एक बार और फिर पूछेंगे जैसे। तो यहाँ पे अच्छा चलिए, जो अनम्यूटेड अभी वही बता दीजिए कि अलाई ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एटीट्यूड। नहीं, अरे ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है स्क्रीन तो में, ये लिखा है हिडन, इसमें एक हिडन वर्ड है जो 5 लेटर का वर्ड है। तो आपका दिमाग चलिए खोलिए और बताइए सबके लिए क्या बोले, समझ में नहीं आया। ये जो पिक्चर बनाई हुई है, ये किसी वचन पुरुष की पिक्चर लग रही है? कोई जो लाइक गाड़ी वाले हार्टली वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ ध्यान। नहीं, इसका मतलब मेरा लाइव हुआ नहीं अनिल सर, नहीं सर, सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहा है हमें तो। हाँ, तो गलत हो रहा है, इसी के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि अरे आप लोग
बोल कैसे नहीं रहे? हाँ, यही तो, मैं तो आगे भी बढ़ गया, कितना आगे। अभी माइंड सेट दिखा रहा है। आप, मैं Mind. समझ गया। मैं अच्छा ऐसे मैं ले लेता हूँ, वो जो बड़ा करता हूँ तो फिर वो नहीं आता। हाँ, हम ऐसे कर लेते, ठीक है। फर्स्ट एटीट्यूड था है, लिफ्ट, लिफ्ट। अच्छा वहां से माइंड पढ़। सेट, तो वो व्हाट माइंड इज इट? सेट, ये मैंने बोला था अभी। मैंने अभी ये भी आपको बोला था कि ह्यूमन माइंड इज लाइक अ पैरासूट। वो जब हाँ, खुला ये सब नहीं तभी आया काम। था, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ, अब यस। दिख रहा है। आप बताइए, सॉरी मैं आपको, मेरे को लग रहा था आपको दिख रहा, आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? या आप अलाइव, हाँ, पूनम जी नहीं अलाइव। बोलेंगे, पूनम जी को बोलना मना है। अच्छा, सब सॉरी। लोग बोलो। तो बच्चों को उसामा चाहे, बिन लादेन। उसामा बिन लादेन और अलाइव दिख रहा है। अभी आपका दिमाग पैरासूट को थोड़ा खोलते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे लिफ्ट, क्या दिख रहा है? माइंडसेट के नीचे लिफ्ट, ठीक है, माइंडसेट के नीचे आ गया, लाइव आ गया। डेड भी लिफ्ट। DEAD, डेड ऊपर में था, और ये अलाइव था, और ये फोटो भी था, राइट। और यहाँ और भी था, OR, वो ठीक है, उतना ज्यादा। अभी यहाँ पे देखिए, इसके अंदर में कोई आपको वर्ड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है Yes. ना, वर्ड लिफ्ट, तो नहीं दिख रहा है। लिफ्ट, आ रहा, आ रहा। Mind. आ रहा आ है, रहा है। लिफ्ट। लिफ्ट। लिफ्ट आ गया, अरे वाह, किनको आया? कौन बोला पहले लिफ्ट? पहले शशि जी ने। अब बहुत देर से वो लिफ्ट लिफ्ट बोली जा रही है। तो LIFT, राइट। ये देखिए ऐसे हुआ, ये कर्सर को फॉलो करिए, LIFT, लिफ्ट। अभी समझ में आ रहा है? कर्सर के साथ ब्लैक के बीच में व्हाइट पैच है, सबको समझ में आ गया, राइट। कितना विचित्र है ना, मतलब कितना अच्छा है, ऐसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और नजरिया चेंज करो तो लिफ्ट दिखने लग जाता है। यस, माइंडसेट चेंज होने से आपको Yes. लगता है, वेरी नजरिया, दृष्टिकोण, नजरिया बदल जाता है ना, नजर यस बदली और नजरिया बदल गया। यस यस यस। दृष्टि अभी यहाँ बद- पे फोकस करिए, हमारे पास वक्त कम है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक ऐसा नंबर जो आप देखते हैं ना, लिफ्ट में किसी का टीवी चल रहा है पीछे में, और यहाँ पे क्लास भी कर चल दिया, रही है। बंद कर यस, दिया। तो माइंडसेट में क्या है? नहीं, अभी भी आ रहा था। माइंडसेट में क्या है, यहाँ पे ना देखिए, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स होते हैं ना लिफ्ट में या कहीं पे भी, तो 1 2, ये क्या होता है ना, इसी के अंदर सब कुछ हो जाता है। 1 है, 8 4 इसमें 2 भी बन जाता है, इसी 8 के 4 8 और 4 के अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे। देखिए 3 भी बन जाता है, 4 भी बन जाता है, ये 5 भी लाल में जलता है, बन जाता है। 8 और 4 ऐसा नंबर, अगर उसको जोड़े तो उसमें सारे नंबर्स बन रहे हैं। देखिए 5 भी बन रहा है, 6 भी बन रहा है, 7 भी बन रहा है, 4 है ना उल्टा 4, अभी 8 4 उल्टा है, हाँ, 1 4 उल्टा है। एक तो बनेगा ही, और 9 भी बनता है, और 0 भी बनता है। 1 2 0 सारे नंबर्स बन रहे हैं सिर्फ, और 8 4 के अंदर कोई भी अलग कुछ नहीं किया हुआ है। ये भी मैजिकली है, मतलब आप अगर सोचेंगे तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं नंबर को। तो ये ह्यूमन माइंड का बात है, माइंडसेट का बात है। समझ में आया सबको मैं क्या बोला? यहाँ पे 1, लाल में Yes. 2। तो ये ना, बस ये है ना, दिमाग जितना खुलेगा, राइट। अभी क्या है, अभी हम सब अनम्यूट हो जाएंगे और अभी आप मेरे को सुनेंगे, राइट। ये आपको एक एक्सरसाइज था जो आप सबने एंजॉय सर, किया। म्यूट हो जाएंगे ना सब? सब म्यूट हो जाएंगे और मैं अनम्यूट हो जाऊंगा, सॉरी। यस, आपने सही करेक्ट किया। तो सब म्यूट हो गए। पूनम जी सबको म्यूट कर दीजिए, फिर कोई आवाज नहीं आएगा। मैं अभी 25 स्लाइड कम से कम एक साथ में लूंगा, और मैं हाँ, अपने आप कर को दिए। unmute करूंगा, राइट। अच्छा, ऐसा फैसिलिटी है कि होस्ट अनम्यूट रहता है, ठीक है। यस यस। मुझे पता नहीं था। एटीट्यूड इज द वे वी थिंक। जैसे अभी आपने कहा था हम कैसे सोचते हैं, या हमारा व्यवहार है, दृष्टिकोण, ऐसे 10-12 वर्ड्स आए थे। तो एटीट्यूड क्या है? जैसा हम सोचते हैं। कोई ऐसा सोचता है, कोई 2 सोचता है, कोई 4 सोचता है, कोई लिफ्ट देखता है, कोई उसमें से पिक्चर देखता है। सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। अब क्या है ये एटीट्यूड? आइए जानते हैं। टाइटैनिक फिल्म सबने देखी है? देखी होगी जरूर, मेरा सवाल ही गलत है पूछना। तो टाइटैनिक हिंदी में आई, इंग्लिश में आई, हर लैंग्वेज में आई। टाइटैनिक में एक आइसबर्ग दिखाया जाता है जो पूरे जहाज को डुबा देता है। माना जाता था कि जहाज को कोई डुबा नहीं सकता, इतना पावरफुल जहाज था।
तो ये जो एक आइसबर्ग है, खैर वो टॉपिक अलग है, ये अलग है। तो उसमें जब आइसबर्ग क्या ना, वो जरा सा ऊपर से दिखाई देता है, 90% दिखाई नहीं देता है। अगर वो जहाज दिखाई नहीं देता है तो वैसे ही हमारा एटीट्यूड कुछ है। कैसा है बताइए, कैसा है? कुछ ऐसा है। सब कोई 10% विजिबल। सब कोई मैसेज दे सकते हैं, आप लोग चलो, म्यूट हैं। हाँ मैसेज दे दीजिए कुछ पूछना है तो। और हाँ। मुझे लगता है हमको लिफ्ट नहीं समझ में आया, पुष्पा जी को लिफ्ट बाद में समझाएंगे। तो ऐसा है, अभी ना मैसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है, अगर पूछेंगे तो बताएंगे। या बहुत सिंपल तरीके से मैंने बहुत 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 ज्यादा स्लाइड करके बता दिया, राइट? लाइक आइसबर्ग, वेरी गुड। सो अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, फिर मैं फोकस भूल जाऊंगा। हाँ, तो अभी क्या है, 90% अबव सी लेवल, 90% इनविजिबल, ठीक है, बिलो सी लेवल। अभी क्या हुआ, मैं खाली अभी वन वे ट्रैफिक में बात करना चाहता हूँ, राइट? तो मेरा थोड़ा सा वो मोमेंटम बनेगा, और मोमेंटम बनने से 15-20 मिनट में आपको बेहतरीन तरीके से जो मेरी बातों को पेश कर पाऊंगा। जब पूछूंगा तब आप बताएं। सो नॉलेज और स्किल जो होता है वो नोन टू अदर्स होता है। अरे वो इतना पढ़ा लिखा है, उसने बीए किया, उसने एमए किया, उसने डॉक्टरेट की, उसने पीएचडी किया, उसने फलाना फलाना किया, पूनम जी ने ये क्लास की, पूनम जी ने वो कोर्स किया, वहां जाके उसने किया, ये सब है, नॉलेज गैदर किया। और स्किल, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये एक ऑनलाइन स्टेज ही है ना, जिसमें सब सुन रहे हैं, और एक सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल, और बोलने का तरीका, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, और वो एक स्किल है बोलने का, कब पंचुएशन, कब पॉज, राइट? तो ये बहुत सारे स्किल होते हैं जो ऊपर से दिखाई देता है, राइट? जैसे कि इंजीनियर का एक स्किल है, कारपेंटर का एक स्किल है, तो आपको पता लगता है वो कारपेंटर है, राइट? प्लम्बर का एक स्किल है, जो आप नहीं कर सकते प्लम्बर कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन का एक स्किल है, उसने स्किल को डेवलप किया। सॉफ्ट स्किल होते हैं और नॉर्मल फिजिकल हार्ड स्किल होते हैं। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं, मैं ये मेरा एक सॉफ्ट स्किल मैंने थोड़ा थोड़ा डेवलप किया है, राइट? आप सुन रहे हैं, वो भी एक स्किल है, अटेंटिव लिसनिंग। तो नॉलेज और स्किल, ये दो चीज दिखाई देते हैं, ये हम बोलते हैं, उसके बारे में हम कमेंट करते हैं, जजमेंट करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, फलाना इतना नॉलेजेबल है, फलाने के अंदर ये स्किल है, राइट? उसे वो जाना पहचाना जाता है समाज में, उसकी वैल्यूएशन होती है। अननोन टू अदर्स, एटीट्यूड ऐसा चीज है जो दिखाई नहीं देता, वो अननोन रहता है सबको। वो बाद में आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके उससे पता लगता है उसका एटीट्यूड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, हॉट टेम्पर्ड है, सॉफ्ट है, लाइक गुस्सा वाला है, बैड एटीट्यूड है, वो बाद में, लेकिन दिखता नहीं है। चेहरा देख के आप नहीं बता पाएंगे उसका एटीट्यूड कैसा है, जब उसके व्यवहार से, आचरण से पता लगेगा, राइट? नाउ यहाँ पे देखिए, और इसको हमने डाइसेक्ट किया, और ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। ये आइसबर्ग के, वही हमारा आइसबर्ग है, इसको मैंने 5 स्लाइड दिया आपको समझाने की। धीरे धीरे देखिए, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा देख लीजिए। ये है एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, और लास्ट में जो हमारा मोटिव है, मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे सेशन लेने का। सपोज मेरा एक मोटिव तो होगा, मैं क्यों लेना चाहता हूँ। शायद मैं इसके लिए लेना चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं अगर ये लूंगा तो फिर व्यूअरशिप बढ़ेगी। कोई का ये मोटिव होता है, यूट्यूब में आएगा। कोई का ये मोटिव होता है कि नहीं, मेरे पास वक्त है तो मैं नॉलेज शेयर करूंगा, तो और लोगों को भी नॉलेज मिलेगा, और शायद उससे किसी लोगों को फायदा हो, किन लोगों को, और लाइफ में बदलाव हो। कोई नॉलेज होता है कि ये मैं फ्री सेशन रखूंगा, बाद में पेड सेशन डिक्लेयर करूंगा, ये आजकल बहुत चला हुआ है सोशल में। तो मोटिव क्या है वो जानना जरूरी है। हमारा मोटिव ही हमारा डिसाइड करता है हमारा कैसा आगे रहता है। तो सबसे बेस, सबसे कोर चीज है आदमी का, बोलते हैं ना, मोटिव क्या, तुम चाहते क्या हो। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, उसको आप जज करने का कोशिश करिए सबसे पहले, कि वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या। सोशल वर्क करना चाहता है, कमाई करना चाहता है, कमाई प्लस सोशल वर्क करना चाहता है, तब जैसे मोटिव पता लग जाता है तो आत्मानुभूति ग्रुप में या तो वो रहता है या नहीं रहता है। रहता है तो फिर वो जो आत्मानुभूति ग्रुप का मोटिव है उसके हिसाब से रहता है, राइट? तो एथिक्स तो सभी जानते हैं, स्कूल जाते हैं,
तो बताया जाता है, प्रिंसिपल बोलते हैं एथिक्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर कितनी बात होती है, बिलीफ के ऊपर। तो मेरा एथिक क्या है, मेरा राइट एथिक सब जानते हैं यहाँ पे। एथिक का एक हिंदी वर्ड यहाँ पे चैट बॉक्स में कोई लिख सकते हैं मेरे लिए, जिससे और कोई को भी डाउट हो तो समझ में आ जाए, राइट। एथिक्स होता है, प्रिंसिपल होता है, नियम होते हैं, वो होते हैं उस तरह से, राइट। अब जो है, हाँ आ गया है चैट बॉक्स में, नैतिकता, इस तरह से कुछ नैतिक। बिलीफ, व्हाट इज बिलीफ, आई होप सबको सुन रहा होगा। बिलीफ जो है, मेरा एक बिलीफ होता है, मेरा एक पॉजिटिव बिलीफ होता है, नेगेटिव बिलीफ होता है, और मेरा क्या सोच है वो बिलीफ से बनता है। ये बिलीफ नहीं होता कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई हम आगे नहीं जाएंगे, ये भी बिलीफ है। तो ये सुपरस्टिशंस भी होता है बिलीफ में। और एक बिलीफ है कि मेरा ईश्वर है, अगर वो मैं उसके पीछे लोग, कोयला होता है ना जिसमें आग जल रही होती है, उसके ऊपर से चले जाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं साउथ में, उनका पाँव नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उनका बिलीफ है कि जब मैं कोयला के ऊपर से जा रहा हूँ तो मेरे लॉर्ड है ना, है, मुझे देख रहे हैं और मैं प्योरीफाई हो रहा हूँ, मेरे इविल्स कट रहे हैं, ऐसा कुछ बिलीफ है साउथ में। तो बिलीफ के कारण वो करते, तो बिलीफ के कारण बहुत कुछ लोग करते हैं। पॉजिटिव बिलीफ होता है, इंपावरिंग बिलीफ होता है, और डिसएम्पावरिंग बिलीफ होता है। इंपावरिंग बिलीफ वो होता है जो आपको ऊपर की तरफ ले जाता है, वो बिलीफ कि अरे मुझे, मैंने जैसे कि ना, मैं अगर रोज सुबह उठूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, ये मेरा बिलीफ है। कि बोलते 4 बजे 5 बजे भोर में उठना चाहिए, तो मम्मी, तो वो है। अगर लेकिन अगर मेरा बिलीफ है वो डिसएम्पावरिंग है, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं काम नहीं करूंगा, नुकसान हो जाएगा, कोई छींक दिया, तो ये बिलीफ है जो आपको बनाता है। ये एटीट्यूड का 3 पार्ट हमने जाना, मोटिव, एथिक्स या प्रिंसिपल्स कह लीजिए, और बिलीव्स। ओके, तो बिलीव्स का भी हिंदी वर्ड आ चुका है, सेल्फ बिलीफ, कोई विश्वास, राइट। सो अभी जो है मेरा मानना, मेरी सोच, मेरी मान्यता, आई थिंक दैट इज कवर्ड अंडर द बिलीफ। ओके, मेरी मान्यता क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अब हम इसके ऊपर उठते हैं। यहाँ पे दिखाया वैल्यूज, तो मेरी वैल्यूज बन जाती है लाइफ में, होता है ना, मेरा वैल्यू है इस तरह से, मैं अलाउ नहीं करता है, और मेरा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन जाता है। मेरे एथिक्स से, बिलीफ से मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाता हूँ, और मैं जजमेंट भी पास करता हूँ, और लोग भी मेरे बारे में जजमेंट करते हैं। तो मेरा एक आचरण, एक व्यवहार, एक वैल्यू, प्रिंसिपल, ये जो 3-4 बातें हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, ये इतना इम्पैक्ट करती है आपके बिहेवियर पैटर्न में। बिहेवियर कैसा है, अगर आपका मोटिव अच्छा रहेगा, उद्देश्य अच्छा रहेगा, एथिक्स और प्रिंसिपल, संस्कार, एथिक्स को हम संस्कार भी बोल सकते हैं, मिले होंगे अच्छे, होते ना संस्कारिक है, उसके घर में कुछ अच्छे संस्कार मिले तभी वो इस तरह से उसका आचरण है। और मेरा बिलीफ जो होगा, बहुत ज्यादा हम रूढ़ी मान्यता ना रखें तो हमारे जो स्टैंडर्ड अच्छे रहेंगे आजकल के हिसाब से। पहले हमारा हाथ जलता था तो हम बर्नॉल लगाते थे, अभी हम बर्फ लगाते थे। तो टाइम चेंजेस, सो हमको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करना है। वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमारे हाई होने चाहिए, और टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तब हमारा बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। 90% ये है, बिहेवियर 10% ऊपर दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर 90% अंदर में आपका जो कोर है, जो आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, कौन से समाज में, कौन से सोसाइटी में, कौन से स्कूल में गए, कौन से, राइट, आप कैसे, कहाँ पे आपका पैदाइश कहाँ पे हुई, कैसे आपके आसपास के लोग हैं, सब कुछ मैटर करता है। बच्चा ऊपर से कुछ लेके नहीं आता है, तो आपके वैल्यूज हो जाते हैं स्टैंडर्ड, और धीरे धीरे आप अपने आप को उभार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, राइट। सो ये हमने 5 स्लाइड डिस्कस किया, इसके अंदर में हमको समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड में। अब क्या है, बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा है, एक पोयम है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। लाइक आप अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व करना है, राइट। अपनी सोच को ऑब्जर्व करिए, वॉच करिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके शब्द बन जाते हैं।
जो मेरे सोच है अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, वही तो मेरे वर्ड्स हैं जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और अगर हम अपने वर्ड्स को वॉच करें, उसके ऊपर ध्यान दे, सजग रहे, तो वो वर्ड्स है, उसी के हिसाब से मैं एक्शन लेता हूँ। या तो मैं गुस्सा होता हूँ, या मैं सहानुभूति रखता हूँ, या वो मेरा बिहेवियर बन जाता है। इसी के लिए हमें अपना, सबसे पहले हमको अपना सोच पे दिमाग देना है। उसके बाद में हम जो बोलते हैं दिन में, पॉजिटिव नेगेटिव, कई लोग स्लैंग लैंग्वेज भी बोलते हैं डे टू डे ऑफिस में, बिजनेस में, तो उस तरह से आपका व्यवहार बन जाता है। और वो बोलते हैं एक बार बोलने की नहीं, वो आदत बन जाती है। और जो आपके जो एक्शंस है, जो हम हमारा व्यवहार बिहेवियर के ऊपर में ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसा हमारा एक्शन होगा वही तो हमारी आदतें बन जाएगी। या तो हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, या सुबह हम ध्यान करेंगे नहीं करेंगे। तो वही आदतें जो है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। अच्छी आदतें बनानी है, अच्छी आदतें बनानी है, क्योंकि अगर अच्छी आदतें रहेंगी, अच्छा सोच रहेगा, अच्छा वाणी बोलेंगे और अच्छा बिहेवियर होगा, तो हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा। कैरेक्टर सभी को पता है, और कैरेक्टर के ऊपर अगर हम ध्यान दें, और तो हमारी डेस्टिनी, हमारी लाइफ, सब कुछ हमारे हैबिट्स के ऊपर में डिसाइड होती है। वही हमारा फ्यूचर बनाती है। वी क्रिएट आवर ओन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव सिंड्रोम के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, राइट। इट विल, यहाँ पे क्या है, खासकर मैंने देखा अपने कोलकाता में, बंगाल में भी, और कुछ और सिटीज में भी, शुरू से होता है, चलबे ना, होबे ना, पारबो ना, पाচ্ছি না, এটা तो असंभव আছে, ये सब आपने रेगुलर सुना है ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ये सब वो सब। थोड़ा ढीला अप्रोच है, वर्क कल्चर थोड़ा सा कमजोर है बेंगलोर के, बॉम्बे के मुताबिक। वहां ना नहीं बोलते हैं बॉम्बे में जनरली, तो वो वैसे ही वो अफेक्ट हो जाता है, राइट। क्या होता है अगर ऐसा हम बोले कि नहीं नहीं ये काम नहीं करेगा, नहीं नहीं मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, आप जाएंगे, आप बहुत कीमती लगेगा आपको, कि नहीं नहीं मैं तो नहीं, अरे ये गलत बात है, आप नेगेटिव सिंड्रोम रख रहे हैं। आप बोले ठीक है आज नहीं, कल मैं इसको लेने आऊंगी, व्हाई नॉट। सो बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, सो ऑफ कोर्स यू शुड हैव पॉजिटिव थॉट्स। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पल्ला झाड़ लेते हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट बोलती है वो रेलवे की जिम्मेदारी है, वो बोलती है बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है, और इन लोग मेरे जिम्मेदारी से, ये नेगेटिव सिंड्रोम है, नेगेटिव एटीट्यूड है, कोई अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, और ये पॉसिबल नहीं है। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पूनम सिंह जी आज आई हैं कि नहीं पता नहीं मुझे, तो बोलते मैं अभी, हम लोग की बात हो रही है कि हम लोग साथ में एक सेशन लेंगे, आप 15 मिनट लीजिए। नहीं नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, वो कभी कुछ करके ऐसा रेडी होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, हिम्मत लाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला जाता है सिंड्रोम। तो क्योंकि उन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड किया, तो उनको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर ये सिंड्रोम होता है, नेगेटिव सिंड्रोम बोलते हैं, तो क्या होता है उससे, ये कंसिक्वेंसेज होते हैं उसके, ये रिजल्ट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने अभी कहा ना, ये होगा नहीं, ये वर्क कल्चर ही बंगाल का खराब हो रखा है, क्योंकि लोग इस तरह से बात करते हैं। डिजीज के जैसे फैलता है, कॉन्टेजियस डिजीज क्या होता है, जो स्प्रेड करता है। जैसे बोलते थे ना कोरोना, वो एक जन छिकता है तो दूसरे की तरफ स्प्रेड कर रहा है, राइट। स्माइल इज ऑल्सो कॉन्टेजियस, अगर आप स्माइल करते तो दूसरा स्माइल करता है। तो फटाफट ये ऐसा चीज है ना, एक नेगेटिव जगह रहेंगे तो लोग भी वैसे ही आपके आसपास में उस तरह की बातें करने लग जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, यू रिमेन सराउंडेड बाय नेगेटिव कंपनी, और कहा जाता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट। नेगेटिव पीपल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को। फोकस ज्यादातर नेगेटिव पे ही जाता है। टिल नाउ आई थिंक सो एवरीवन इज क्लियर। कुछ भी हो तो चैट बॉक्स में मैं देख लेता हूँ। संसार आजे लेस हो जाओ, खाबे ना, अच्छा बाबा बानी विचार आपके, वेरी गुड। बंगाली में भी लिखिए पुष्पा जी, जमशेदपुर से है। सो अभी यहाँ पे क्या था, चलिए बहुत हो गया ज्ञान की बातें। अभी ना हम एक कहानी सुन लेते हैं, सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में मैसेज भी होता है, और उससे हमारा एक्चुअली काफी कुछ समझ में आ जाता है। जो इतना मैं बोल रहा हूँ वो बार मैंने 15 मिनट से वो शायद नहीं समझ में आए, लेकिन कहानी बहुत सरल है। कहानी है, एक जूते पड़े यहाँ पे, दो ठो दिख रहे होंगे,
इसके ऊपर कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही मोटिवेटिंग है और इंस्पायरिंग है। क्या है वो? एक बार एक बड़ी फैक्ट्री होती है जूतों की, जो कारखाना बनाते हैं, जूतों के बिजनेस करते हैं, लाइक बाटा कंपनी। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे नाइकी का जूता रखा हुआ, समझे नाइकी का ही ले लेते हैं। वो क्या करती है ना, एक मैनेजर रिक्रूट करती है अपनी, मैनेजर, और बोलते हैं यार सेल को बढ़ा रहे हैं लोग, हमेशा सेल बढ़ाने में लगे रहते हैं, सबको जूते पहनाओ, ज्यादा लोग पहनेंगे, इस कंट्री में करो, उस कंट्री में करो, अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाओ, उनके जूते थोड़े सस्ते करो, फिर और जाओ, मैंने इनको बढ़ाना, एक्सपेंड करना। तो एक मैनेजर रखते हैं, वो मैनेजर को बोलते हैं एक काम करो, जूतों का सेल डाउन हो रहा है, एरिया बढ़ाओ। तो बोलते कैसे करें, क्या करें? बोला उस एरिया में जाओ, वहां पे कभी कोई नहीं जाता, कोई और कंपनी नहीं है। बोला क्या एरिया? जैसे यहाँ पे नहीं होता है, आप लोग बॉम्बे गए होंगे, एलोरा, अजंता क्लेव, हम लोग जाते थे ऐसे स्टीमर में जाके, तो समुद्र के पार में बहुत बड़ा एक आइलैंड होता है, बहुत बड़ा आइलैंड, राइट? तो वहां पे तो लोग रहेंगे आइलैंड में, तो बोले जाओ वहां पे एक्सप्लोर करो, तो उसको भेज देता है। वो जहाज में जाता है, वो बंदा लैंड करता है, वहां देखता है, बहुत घूमता है, वो पूरा स्टडी करता है, मैंने 2-4-6 घंटे के अंदर ही उसको ये समझ में आ जाता है इधर से उधर। तो वो सीधा वहां से उसको, उनका तरीका होता है, वो कम्युनिकेट करता है वहां पे, बोलता है कि ये पहले की स्टोरी है, तो जो भी तरीके से कम्युनिकेट करते थे उन लोग, ट्रंक कॉल या टेलीग्राम, समझो। तो बोलते हैं देखिए यहाँ पे कोई जूता नहीं पहनता है, यहाँ पे मैंने किसी को जूता पहने देखा ही नहीं है, तो यहाँ जूतों का सेल हो ही नहीं सकता है। तो बोले अच्छा। तो कंपनी वाला है, बस सीनियर था वो आदमी, बोलता आ जाइए आप वापस में, तो उसको बुला लेते हैं, तो मैसेज उनको मिल जाता है, तो मैसेज मिलते ही वो वापस चला जाता है, ये फाइल बंद हो जाती है। फिर नया मैनेजर आता है, मतलब बड़ा जो पोजीशन होता है ना, टॉप बॉस चेंज हो जाता है, सबका अलग एटीट्यूड है, सबका अलग सोच है। वो फिर से एक जन को रिक्रूट करता है, सेल बढ़ानी है, बोले वहां गए तो ये रिपोर्ट है, बोले नहीं कोई डायनामिक बंदा लो, उसको भेजो। तो वो जाता है, वो उतरता है शिप में, सेम चीज है, शिप में गया, आइलैंड में गया, वो देखता है, तो सिर्फ 2-4 घंटे के अंदर मैसेज भेजता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, आप है ना सिर्फ भर भर के जूते भेजिए, और यहाँ पे बहुत सारी जूतों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई जूता पहना ही नहीं है। तो जब जूता पहना ही नहीं है और कोई और कंपनी ही नहीं है, तो हम सबको जूते पहनाएंगे, और सबको जूता एक बार पहनाएंगे तो उसको पता लगेगा क्या फायदा है, कांटा नहीं लगेगा, ये कोई बाइट नहीं होगा इंसेक्ट का, और वो जूते से उनको खरीदेंगे, क्योंकि वो तो जूते देखे ही नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत कुछ है। तो ये है एटीट्यूड का फर्क। एक बोलता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और एक बोलता है यहाँ पे तो सारा सेल यहीं पे होगा, पूरी ट्रक लोड करके, शिप लोड करके भेज दीजिए, राइट? So this is what is the difference between the attitude, right? मैंने एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट है ना स्टोरी में? कुछ या कोई और समझने की बात है? अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। वो पॉजिटिव, वो पहले वाला निगेटिव था, पॉजिटिव से सब कुछ होता है। पॉजिटिव, वो पॉजिटिव सोचा कि यहाँ ये चीज है नहीं, हाँ, तो यहाँ अगर दी जाएगी तो लोगों को जरूरत ट्राई करो ना। जो पहना ही दो नहीं है, लाइन वो मैं भी पहने रहने बोलूंगी। को कैसे समझेगा? राइट, 2 लाइन मैं भी बोलूंगी। आप बोलिए। जैसे हॉस्पिटल में एक लेडी बीमार रहती है, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला रहता है, तो नर्स आती है, बोलती है आपका कौन ऑपरेशन कर रहा है? बोले ओ आलोक सर, आलोक डॉक्टर। आलोक डॉक्टर तो किसी का ऑपरेशन ही नहीं करते, इतने बिजी है, और उनका हाथ का ऑपरेशन है, इसका मतलब आप एकदम सफल हैं। तो देख लीजिए, उसके मन में इतना निगेटिव था, डर रही थी, और सच में उनका इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ। तो ये बात है कि पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। रहता है। मैंने ये पुष्पा जी, क्या सॉरी, कौन एक जन थे अभी पूछ रहे थे, समझ में नहीं आया, चैट बॉक्स में लिखे तो उनका आंसर नहीं, आप समझ गया मेरे को, लिफ्ट समझ गया मेरे को। अच्छा, मैं लिफ्ट समझ समझ गई, वो नंबर से है ना, मैं समझ नहीं रही थी। अच्छा, लिफ्ट समझ गई आप ठीक है। जैसे अपने देश में एक बात मैं बोलूंगी, अपने देश में जैसे चाय नहीं बनती थी, चाय कोई पीते नहीं थे, विदेशी आए,
फ्री में चाय पिलाई सबको। हाँ वेरी तो गुड। क्या हो गया, सबको फिर नशा हो गया चाय का। वैसे ही वो दिमाग लगाया कि यहाँ है ही नहीं जूते, तो मैं लाके दूंगा तो लोग समझेंगे लेकिन ना। सच बोले तो जब पहले बार स्टोरी सुन रहे थे और पहले सेल्स पर्सन का कहानी बता रहा था, तो हर लोगों के, जो यहाँ पे जितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं, 100% सभी लोगों के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि यहाँ पे ये हो सकता है। लोग बोले नहीं, अच्छा हमारे दिमाग में आ गया था। अरे आप 100% में से नहीं है पुष्पा जी, 100% का बात। 100% आ गया था मेरे मन में। आप कलकत्ता वाले कहाँ, आप जमशेदपुर वाले? नहीं, समझ बिक्री गया। होगी उनकी, मेरे को पता था। चलिए, मेरे को आपको लग पता है रहा है। तो अभी हम हाँ। लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं, अनम्यूट करते हैं, सबको म्यूट करते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हाँ मैं ये बोलता हूँ मेरे एटीट्यूड को इज लग रहा है एवरीथिंग। एक बार म्यूट करना पड़ेगा सब प्लीज, और फिर आगे बढ़ेंगे। बस टाइम 3 मिनट टाइम रहेगा डिस्कशन करने का, जितना हो जाएगा हो जाएगा। इसके लिए पहले हाथ उठा के बोल दीजिए, क्योंकि टाइम का कमी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 9:58 हो गया रे, मेरे को तो खत्म करना है। देखिए, मैं एक सुंदर सी चीज बता के खत्म करूंगा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चलिए, बहुत ये अच्छा लगता है कई लोगों को, और कई लोगों का देखा हुआ भी होगा। ये बच्चों लोग को बहुत पसंद आता है जब हम कराते हैं। ए से लेके जेड तक 26 है ना, 26 लेटर होते हैं। तो वहां पे एटीट्यूड एवरीथिंग क्यों है, आइए हम जानते हैं एटीट्यूड एवरीथिंग क्यों है। इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। क्या यहाँ पे कई लोग, किस्मत में कौन विश्वास करता है? किस्मत में तो कुछ लोग विश्वास करते हैं। हाँ, तो किस्मत में जो विश्वास करते हैं वो क्या 47% तक माने इसमें बताया गया है। एल को 12 है ना, यहाँ पे एल ऐसा करके लिया गया। यू है ना, इसको 21 दिया गया है। यहाँ सी को 3 दिया गया है, और के को 11 है। देखिए यहाँ पे 11 लिखा है। तो 47% तक आप कामयाब हो जाएंगे किस्मत के सारे, इसमें कोई बात नहीं है। प्यार में सभी विश्वास करते हैं। प्रेम भक्त, प्यार से काम हो सकता है, प्यार करना चाहिए सबको। आई एम लविंग एंड लवेबल। सो अगर आप 54% तक आपका काम बन जाएगा, अगर आप प्यार से काम निकालेंगे तो आपका काम रुकेगा नहीं। बोलते ना, प्यार से बात करो काम हो जाएगा। अगर आप पैसा अगर मेरे पास है, तो किसको लगता है पैसा से सब कुछ हो जाएगा? पैसा में पावर है, ऑफ कोर्स है। 72% तक आपका काम निकल जाएगा अगर आपके पास पैसे में बिलीव करते हैं कि मैं पैसा से कर लूंगी। और स्किल, जैसे कि स्किल आपने डेवलप किया, कहीं पढ़ाई की, मेहनत किया, प्रैक्टिकल क्लासेस किया। डॉक्टरी भी एक स्किल है, ऑपरेशन करता है सर्जन है, वो स्किलफुल है, तभी कर सकता है। 82% तक बंदा कामयाब हो जाता है अपने स्किल के बदौलत पे। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे, आज देखिए पूनम जी की एक लीडरशिप क्वालिटी है, समझ में आ रहा है आपको? 89% तक आप कामयाब हो सकते हैं, सबको लेके चलना साथ में। फिर भी अगर नॉलेज इज पावर ऑल्सो, नॉलेज है, बहुत विद्वान है, बहुत पोथी पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो किया है, बहुत पढ़ाई की, अभी भी पढ़ रहे हैं, 96% तक आपको कामयाबी दिला देगी नॉलेज। परिश्रम माने सब ऐड करते हुए आ रहे हैं। बहुत परिश्रम, बोलते हैं ना, परिश्रम कभी भी वो नहीं जाता है बेकार। बहुत परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। 98% तक कामयाब हो जाएंगे। अब क्या 100% कामयाब होने के लिए क्या करना होगा? एटीट्यूड। ठीक है, चलिए एटीट्यूड अगर वो जोड़ा जाए, A20, देखिए वो ABCD भी बता रहा है आपको, जिसमें से सारे वर्ड्स निकलते हैं। एटीट्यूड 26 में से तो निकलते हैं कि आप 100% एटीट्यूड से कामयाब हो सकते हैं। इट इज आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स आवर लाइफ, जिंदगी के प्रति मैंने हमारा पहले लिख के रवैया। भेजा एटीट्यूड। हाँ ठीक है रेनू जी, मैंने देख लिया आपका चैट बॉक्स में, लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यू, सब एक्साइटेड है। तो लाइफ के प्रति हमारा रवैया और काम के प्रति ये डिसाइड करता है। ओके, सो दैट इज व्हाट एटीट्यूड 100 पहले ही लिख दिया था 10 बजे, और हमने 10:01 पे ये एटीट्यूड का स्लाइड आया। आप कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, तो Right. आप बात कर सकते हैं, 1 by 1 ऐसा कर सकते हैं। Change एक your से life. बात करने से एंड यू कैन चेंज योर एटीट्यूड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो अपना रवैया बदलिए और आप अपना एटीट्यूड बदलिए। अब जैसे पूनम जी ने कहा है, तो आप अपने डिस्कस करके अपने एंड कर देंगे बस, या एनी कमेंट्स और डिस्कशन व्हाटएवर।
थैंक यू सो मच गाइस, सॉरी ये डायनाविजन का आ गया। ओके थैंक यू सर। किसी को बात करनी है, ये सबको अनम्यूट करें तो वो क्या होता है, कोरस हो जाता है, तो किसी के बात समझ नहीं आती है। आप लोग हैंड रेस करें तो हम एक एक करके अनम्यूट करेंगे, फिर एक एक करके सर से बात करिए तो वो अच्छा रहेगा। यस सुषमा जी, यस सुषमा जी बात करें, आप अनम्यूट करिए अपने आप को सुषमा जी। यस हम लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। हाँ मेरे को ये चीज समझ में आया मेरे। बहुत बढ़िया, सर, ये स्क्रीन में ये हट सकता है क्या, थैंक यू का? हटा दे रहा हूँ मैं, इसी को हाँ। हटाने जा रहा था। थैंक यू सर। यस अब पूरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सुषमा जी का हो गया, अब पुष्पा जी। बहुत सुंदर लगा आज और बहुत अच्छे तरीका से आपने समझाया। मैनी थैंक्स। सो स्वीट। ओके नेक्स्ट इज रेनू गनेडीवाल। ये बात बहुत सही है, एटीट्यूड ही आने से कुछ कर सकता है। छोटी सी बात है मेडिटेशन की, ये भी घर में करना सक्सेस नहीं होता, बट एटीट्यूड कर लेते हैं कि अपने को करना है तो ही करने मिलता है, नहीं तो नहीं करने मिलता। किंतु वो अंदर में चाह रहेगी, महत्वाकांक्षा रहेगी तो फिर मिलती भी है। बहुत अच्छा आपने बोला, समझ में आया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू रेनू जी। नेक्स्ट है बीना जी। हाँ, प्यार से और विवेक से काम लेने से हर काम पॉसिबल हो सकता है। प्यार से काम ले और विवेक अपना लगाए तो हर काम पॉसिबल हो सकता है। यस, लव का भी मेंशन किया था, पेशेंस भी होना चाहिए। वेरी गुड, जहाँ चाह वहां रहा। सो अभी सबने अपने अपने इनपुट्स दिए और सब होपफुली, शशि जी आप नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, आप तो कुछ अपने स्पेशल कमेंट्स तो दीजिए। पूनम जी बहुत पसंद करती है आपके कमेंट्स को। थैंक यू। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही सब पॉसिबल है, निगेटिव एटीट्यूड से कोई पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आज कुछ लोग मिसिंग लग रहे हैं मुझे। आज हमारे सरोज जी नहीं दिखाई दे रहे हैं और कुछ 2-3 जन सुनीता जी, सुनीता जी तो ही मिसिंग है। और भी मंजुला जी आई है आपकी फ्रेंड सिस्टर सरोज जी? आई है। अच्छा ठीक है। सो पूनम जी फिर क्या हम लोग एंडिंग कर सकते हैं? हाँ वो हो हल्ला नहीं हो रहा, अब सबको अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वो हल्ला कर सबका हो गया है। अब हो हल्ला होगा। हो हल्ला चाहिए। थैंक यू। कैसा, अब अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा था सबको जेल में बंद कर दिए। सबको जेल में बंद कर दिया, एक खिड़की खोल खोल और के अब बात कर सबको रहे हैं। फ्री छोड़ दिए। अब सब कोई फ्री है, बात करो। बस नहीं चल रहा था, बंद तो है, दिख भी रहा, कुछ कर पा नहीं रहे। यस, हर तरह का एटीट्यूड था वो। हाँ, किंतु वो भी बहुत अच्छा लगा। सुधा वो क्या जी होता है, कैसी है? क्लियरली सर ना क्लियरली सबकी बात सुन सके और इसीलिए वो वैसा कर दिया था। अभी आप लोग सबको एक साथ बात कर सकते हैं। आप जो करो सब अच्छा है। नहीं आप सही करे हैं पूनम जी, एकदम सही इसीलिए करे हैं। एक साथ सब बोलते हैं तो सुनता भी नहीं है। हाँ सही बात है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें 5 उंगली घी में चाहिए। ये 1 to 1 भी हो गया और सबके साथ भी वो करना है। अपना फुल कॉन्फिडेंस होना, मंजुला अपना जी आ कुछ गई। बोल रही है। फुल उनको कॉन्फिडेंस खांसी होना हो रही चाहिए है। ना, हाँ तो मुश्किल काम आसान हो जाता है फिर से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुषमा जी अपना पूरा प्रोग्राम अटेंड करती है। इन्होंने पिछले बार कहा था मेडिटेशन से इनको बहुत फायदे हुए हैं। अभी आप देख पा रहे हैं तो इनके अभी काफी ठीक है, थोड़ा बेड में है लेकिन आगे से बहुत बेटर है और वो नहीं, अटेंड बहुत कर रही है। ये बहुत वेलकम। नहीं, मैं एक घंटे बैठ जाती हूँ, अच्छा। लेकिन क्या होता है ना, उससे फिर बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो नहीं, लगता नहीं थोड़ा लेट के रुक जाता अच्छा रहेगा। उसके बाद भी आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत इससे हमें इंस्पायर होना है। अटेंड की बात आप बोल रहे हैं ना, मेरे मेडिटेशन के चलते तो इतना महीना निकल गया है। बहुत बड़ा विश्वास बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया आभा जी ने। हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे उनके लिए और पूरा 25 मिनट कराया है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस। थैंक यू आभा जी।
एंड थैंक यू एवरीवन फॉर यस। आभा जी आ चुके, उनको धन्यवाद आप कर सकते हैं। यस, उनकी आवाज भी बहुत स्वीट है, बहुत स्वीटली। धन्यवाद की कोई बात ही भजन नहीं है। भजन भी गाती है बहुत स्वीटली, और उस कराती भी बहुत अच्छा है। मैं 9:20 पे ज्वाइन हुआ था, तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं गलत ग्रुप में तो जुड़ नहीं गया, क्योंकि सच में फिर मैंने देखा वो ऐसे ऑप्शन रहता है ना कि किसका स्क्रीन, या को होस्ट आभा जी थी, मैं देखा, तब मैं बोला अच्छा आभा जी कंडक्ट कर रही है, बहुत अच्छा वॉइस आपका। मेरे को लगा मैंने कोई किसी स्पीकर को सुना है, बहुत उनका अच्छा वॉइस है, मतलब मेडिटेशन के लिए बोला जाता है वेलवेटी वॉइस और इस तरह का, तो उस तरह का मुझे लगा अरे वो तो नहीं आ गई मैंने वर्कशॉप लेने के लिए, ये वाले सेशन है। आज के सेशन के लिए हम ये कह सकते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। अपने एटीट्यूड को इतना पॉजिटिव रखें कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। वेरी गुड। एंडिंग नोट में 4 लाइनर के साथ में पूनम जी ने बहुत बोलता ना, टिप ऑफ द आइस, क्या बोलते हैं, चेरी ऑफ द केक। ओके, सो फिर हम लोग इजाजत देते हैं। प्लीज। मुझे थैंक यू सर, कोई छोड़ना नहीं चाह रहा आपको बिल्कुल भी, सबके सब देखिए एकदम कोई नहीं जाना चाह रहा है। दे वर मिसिंग यू लॉट। आप देरी से आए तो सर कहाँ है, सर तो आने वाले थे ना, सर क्या नहीं मेरे काम था मुझे, और मैं कुछ सेटअप भी कर रहा था, वो सेटअप अधूरा रह गया। मैं पीछे में वो जैसे पहले का सेटअप करने वाला था, वो उसमें मैं अगले बार से कर लूंगा, तो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। और आज हमने कुछ यहाँ पे स्लाइड भी यूज किया सामने में, उसका कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये जो एक्सप्लेन स्लाइड से अच्छे से एक्सप्लेन होता है ना। नहीं, जैसे कि स्लाइड से तो किया ही है, ये कुछ है, इससे कुछ फर्क पड़ा पता नहीं मुझे, ये मैंने यूज किया, समझ के वो होता है ना, टाइट वाइट होता है। हाँ, पर ब्राइट था, क्लियर था और ब्राइट था। थोड़ा फर्क पड़ा है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज पूनम जी यूट्यूब में ढालती है, फिर वो प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए, और आत्मनिर्भर ग्रुप का जाता है, तो वी शुड टेक केयर कि अगर हो सके, तो मेरे दिमाग में था कि उसको बेटर कर सकते हैं, राइट। पीछे की कोई लाइट्स आती है तो उसको थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू। पर इसमें पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि आप नहीं आए, ठीक है, तो हमें आभा का भी ध्यान मिला, दो मास्टर का हमें क्लास मिला। हाँ, मैंने पूनम जी को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं 8:45 बजे घर पहुंचा था, तो बोली ओके। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Superb session. Thank you so much. Good night, everyone. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night. Radhe, Radhe, Shyam, Radhe.